Hello India, welcome to Indian AI Production, Machine Learning End-to-End Project till Deployment, पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे टूल्स सेटअप फॉर प्रोजेक्ट। पार्ट नंबर 4 आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपको पार्ट नंबर 4 देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पार्ट नंबर 5 देखना है, क्योंकि पार्ट नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कलेक्ट डेटा, और वहां पर हमने इस प्रोजेक्ट को जो डेटा चाहिए, जो मेन हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हमने पार्ट 4 में डाउनलोड की थी। वो पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो आगे चल के जो भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की जो सीरीज चलने वाले उसको आप नहीं कंप्लीट कर सकते, तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्ट 4 आपको देखना ही पड़ेगा। तो चलो यार, हमारे प्रोजेक्ट का जो एजेंडा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑब्वियसली हमने बिजनेस प्रॉब्लम को देखा है, डेटा कलेक्शन देखा है, और अभी हम बात करेंगे टूल्स सेटअप फॉर प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, और रिमेनिंग जो हमारे पास स्टेप्स है उसको हम आगे चल के आने वाले ट्यूटोरियल में हम बात करते रहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं टूल्स फॉर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, और इससे भी सबसे पहले हम जानते हैं भाई व्हाट इज टूल्स। A programming tool or software development tool is a computer program that software developers use to create, debug, maintain or otherwise support other programs and application। तो यहाँ पर जो हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास जो भी टूल्स रहेंगे उस टूल्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, हम उसको डिबग कर सकते हैं, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, और अदरवाइज हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मेन इस्तेमाल क्या रहेगा, उसका मेन इस्तेमाल ये रहेगा कि हम डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट है, मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करने वाला है। तो चलो यार, अब हम जानते हैं कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है, इस प्रोजेक्ट के लिए हम स्पेसिफिक कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके लिए हम मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये जो हमारा प्रोजेक्ट चलने वाला है वो डिप्लॉयमेंट फेज में जाने वाला है, डिप्लॉय भी करने वाला है। तो यहाँ पर आपको आईडी बताने वाला हो जिसके ऊपर हम कोडिंग करने वाले हैं, जिसके ऊपर हमारे प्रोजेक्ट की हम कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए, राइट। और आपके पास पाइथन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, एनाकोंडा नेविगेटर। ये सबसे बड़ा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। जब भी आप कंपनी में काम करते हो तो एनाकोंडा नेविगेटर आपके सिस्टम में रहता ही है, और जब भी आप डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो तो एनाकोंडा का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। नेक्स्ट जो आपकी डेवलपमेंट आईडी है वो है पाइचार्म। इस पाइचार्म डेवलपमेंट आईडी का इस्तेमाल करके बेसिकली आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा IDE। आई मतलब इंटीग्रेटेड, डी मतलब डेवलपमेंट, ई मतलब एनवायरनमेंट, राइट। तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो पाइचार्म सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, राइट। नेक्स्ट है विजुअल स्टूडियो कोड। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हम पाइचार्म का इस्तेमाल करके हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करके भी हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पाइचार्म बेसिकली बिल्ड किया है वो है पाइथन कोडिंग के लिए, लेकिन विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि C++, जावा, सी, राइट। हालांकि पाइथन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, बट पाइथन का स्पेसिफिक यूज किया जाता है पाइथन सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइडर। जैसे हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से हम स्पाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइडर भी आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो स्पाइडर आईडी है, जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो उसमें प्री बिल्ट रहती है, आपको जस्ट लॉन्च करना है, और लॉन्च करने के बाद ये जो स्पाइडर आईडी है अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुपिटर और जुपिटर लैब। यहाँ पर आपको दो अलग अलग वर्जन मिलेंगे। एक है जुपिटर इट्स अ स्मॉल वर्जन ऑफ जुपिटर लैब, एंड जुपिटर लैब इज एडवांस वर्जन ऑफ जुपिटर, राइट। तो जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो सबसे पहले जो हमारे फेज रहेंगे उस फेज में हम जुपिटर लैब का इस्तेमाल करेंगे, और जुपिटर लैब का इस्तेमाल करने के बाद हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग तक हम जुपिटर लैब का इस्तेमाल करेंगे। टेस्टिंग के लिए भी हम जुपिटर लैब का इस्तेमाल करेंगे। जब हम प्रोडक्शन के लिए कोड क्रिएट करेंगे वो कोड हम पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आप स्पाइडर में भी क्रिएट कर सकते हो, और इसी के साथ आप विजुअल स्टूडियो कोक में भी क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आपको जहां पर क्रिएट करना है वहां पर आप क्रिएट कर सकते हो। एकदम सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई आप अलग टूल का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आपको डिफिकल्टी जाएंगी, कुछ नहीं। एक टूल को आपको हैंडल करना आता है तो आप बाकी के टूल आराम से हैंडल कर लेते हो, क्योंकि सेम उसका स्ट्रक्चर रहता है, उतना उसमें डिफरेंस नहीं रहता है, राइट। अब बात आती है कि भाई हम इंडस्ट्री में इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा आपको आंसर है, हम सारे के सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम तौर पे हम पाइथन का,
एनाकोंडा का, विजुअल कोक स्टूडियो का एंड जुपिटर का इस्तेमाल करते हैं। रेयर केस में हम स्पाइडर का इस्तेमाल करते हैं। अब तक मेरी जो इंडस्ट्री, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने पाइचाम का इस्तेमाल किया है, विजुअल स्टूडियो का तो इस्तेमाल नहीं किया, एनाकोंडा का इस्तेमाल किया एंड जुपिटर का इस्तेमाल किया, राइट। तो दूज आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू बिल्ड डेटा साइंस प्रोजेक्ट एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। और सबसे ज्यादा जो आईडी का इस्तेमाल किया जाता है वो है जुपिटर। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर लैब और जुपिटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में। बट जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है तब आप पाइचाम का या विजुअल स्टूडियो को का इस्तेमाल करते हो, राइट। एंड एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए आप एनाकोंडा का, कोंडा का इस्तेमाल करते हो फॉर एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा भी आप मान लो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे होंगे तो वहां पर आप एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए वर्चुअल ईएनवी का इस्तेमाल करते हो, राइट। अब ये वर्चुअल ईएनवी क्या है, इसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप में नहीं आता है तो उसको हम साइड में रख देंगे, राइट। और आप बोलेंगे भाई हम पाइथन का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कब करेंगे, तो जब आप एनाकोंडा इस्तेमाल करते हो तो उसमें ऑलरेडी पाइथन रहता है, जब आप पाइथन को इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी ऑलरेडी पाइथन रहता है। बट विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हो तो उसको, उसके लिए आपको स्पेशल पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। स्पाइडर का इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियसली स्पाइडर एनाकोंडा के अंदर आता है और एनाकोंडा में पाइथन रहता ही है। नेक्स्ट है जुपिटर की बात। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर भी एनाकोंडा के अंदर ही रहता है, तो एनाकोंडा के अंदर ऑलरेडी पाइथन अवेलेबल है तो आपको अलग से उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा, एनाकोंडा हेवी सॉफ्टवेयर है, पाइथन भी हेवी सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो कोड भी हेवी सॉफ्टवेयर है, राइट। और स्पाइडर भी हेवी सॉफ्टवेयर है, जुपिटर भी ऑलमोस्ट हेवी सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते, बट हाँ भाई ये भी थोड़ा अब पकड़ लो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो विजुअल स्टूडियो है, एनाकोंडा है, पाइचाम है और स्पाइडर है, उससे हेवी नहीं है, राइट। बेसिकली इसमें सर्वर स्टार्ट होता है और सर्वर स्टार्ट होने के बाद जो भी आप कोडिंग करते हो वो आप क्रोम में करते हो, राइट। तो ये थोड़ा अलग टूल है और इस टूल को आप अलग अलग मशीन में भी एक्सेस कर सकते हो, ये राइट। इसके ऊपर मैंने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आप उसको देखो यार, पाइचाम क्या होता है, ओके। तो चलो आपको समझ में आ चुका है भाई इंडस्ट्री में कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है एक्सेप्ट स्पाइडर। स्पाइडर का रेयर में इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो अब हम बात करते हैं भाई इस सॉफ्टवेयर को हमें किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ऑब्वियसली हमारा अभी जो प्रोजेक्ट चलने वाला है इसके लिए हम ये सारे के सारे आईडी का इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सेप्ट विजुअल स्टूडियो कोड एंड स्पाइडर। तो इनको हमें किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो चलो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया है, क्योंकि आप देख सकते हो हमने 300 से भी ज़्यादा वीडियो बनाए, तो उसमें हमने अलग अलग प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। ऐसा नहीं कि भाई यही हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की एंड टू एंड प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट सर्च करना है ये वाला कीवर्ड, एनाकोंडा इंस्टॉलेशन इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो आपको एक नीचे ये वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा नेविगेटर। तो इसमें एनाकोंडा को भी इंस्टॉल किया है, इसमें स्पाइडर को भी इंस्टॉल किया, इसमें जुपिटर नोटबुक को भी इंस्टॉल किया, राइट। तो सारे के सारे स्टेप आपको मिल जाएंगे, आपको जस्ट इंस्टॉल करना है, ज्यादा आपको सेटअप वेटअप नहीं करना है। आगे चल के हम बात करेंगे उसको हमारे प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से सेटअप करना है। नेक्स्ट आपको चाहिए भाई जुपिटर लैब। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर नोटबुक ये पुराना वर्जन है और अब हम क्या करेंगे, हम एडवांस जुपिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो एडवांस जुपिटर का इस्तेमाल मतलब जुपिटर लैब। तो आपको जस्ट यूट्यूब में जाना है और सर्च करना है जुपिटर इंस्टॉलेशन इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो आपको यहाँ पर ये भी वीडियो मिल जाएगा, इसका भी इस्तेमाल करके आप जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर सकते हो। या आपको यहाँ पर मिलेगा इंस्टॉलेशन इन 4 मिनट या इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर लैब फॉर मशीन फॉर विंडोज लिनक्स एंड मैक। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस तरीके से हमें जुपिटर लैब को इंस्टॉल करना है, यहाँ पर मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है। 26 मिनट का वीडियो है, आपको शॉर्ट में चाहिए तो ये शॉर्ट वीडियो मिलेगा, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और ये आपको हिंदी में तो मिलने ही वाला है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइचाम के बारे में। तो आपको सर्च करना है पाइचाम इंस्टॉलेशन इंडियन एआई प्रोडक्शन, और डेफिनेटली आपको ये अभी जिस डेट पे मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त आपको ये नहीं मिलेगा, बट इन फ्यूचर जब हम डिप्लॉयमेंट के ऊपर आएंगे तब आपको पाइचाम को किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, राइट। तो फिलहाल आपको यहाँ पर सर्च में कुछ मिलेगा नहीं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी तो हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करने वाले, तो इसको इंस्टॉल करने की भी आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो चलो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है भाई हमें मशीन लर्निंग और डेटा साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, राइट। और उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है आपको मैंने बता दिया है। और आप यूट्यूब में सर्च नहीं कर पाते हो, आप आलसी बंदे हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं यार, मैं हूँ आपके लिए। तो आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और एनाकोंडा को इंस्टॉल किस तरीके से करना है, स्पाइडर को किस तरीके से करना है, जुपिटर नोटबुक को किस तरीके से करना है, उसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और आने वाले नेक्स्ट
कुछ दिनों में आपको कमेंट बॉक्स में पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल करना उसकी भी आपको लिंक मिल जाएंगी। मैं ट्राई करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा। तो चलो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है कि भाई हम कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए। आपके दिमाग में कुछ भी सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे दो। पार्ट 5 को हम ये पे क्लोज करते हैं और आने वाले नेक्स्ट पार्ट 6 में हम डिस्कस करने वाले हाउ टू लोड डेटा। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।